हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए सबसे पहले द हिंदू का वर्ड कर लेते हैं, उसके बाद द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। सबसे पहला वर्ड हमारा है रेस्क्यू। अब रेस्क्यू किस तरह से काम करेगा? वर्ब की तरह। अब वर्ब को कैसे सेंटेंस में लाएंगे? तो इससे पहले एक सब्जेक्ट दे दो। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ब प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर देते हो तो एस और यस लगाएंगे। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में कौन? तो मी, अस। ऑब्जेक्टिव केस बोल लो देम। और नाउन में कुछ भी हो सकता है। तो रेस्क्यू मतलब होता है निकालना, बचाना किसी को। सेल्वेशन, रिकवरी, प्रोटेक्शन करना, रैंसम करना, सिक्योरिटी करना, बचाना। रेस्क्यू मतलब बचाना। एंटोनिम्स है इंजेंडर, खतरे में डालना। जियोपार्डी, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। जियोपार्डी ये भी क्या है? खतरे में डालना। इम्प्रीजन, एबेंडेंट। अगला वर्ड है हमारा ट्रैप। क्या है? ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। बॉन्ड, इंसेंट, कन्फाइंड। याद रखना कन्फाइंड के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। कन्फाइंड के साथ क्या लगेगा? टू। और ये मतलब ट्रैप मतलब सीमित हो जाना। किडनैप्ड, इम्प्रीजन्ड, कैप्चर्ड। अगला उसका एंटो है फ्री। एंटो क्या है? फ्री। अनरिस्ट्रिक्टेड, अनकन्फाइंड, इंडिपेंडेंट, अनबाउंड। ओके। अगला वर्ड है ब्रीच। क्या है? ब्रीच। ब्रीच मतलब उल्लंघन। देख लो कल भी बताए थे। वायलेशन, इन्फ्रिंगमेंट, ऑफेंस, ये इन्फ्रेक्शन, ट्रेसपास, ट्रेंगेशन। अगला उसका एंटो हो जाएगा ऑब्जर्वेंस, फॉलो। दूसरा अगला वर्ड है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब घिस जाना, ठीक है, धंस जाना। तो उसका हो जाएगा बस्टेड, क्रैक, क्रैम्बल्ड, क्रस्ट, डैमेज्ड, डिफेक्टिव, डेमोलिश्ड। ये इसके एंटो हो जाएगा, फिर एंटो हो जाएगा एक कंप्लीट, सही ढंग से कंप्लीट कर देना टास्क। सर्जन, रिज्यूनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिविटिलेशन, इन्फ्लेट, राइज, स्वेल, पैन आउट, सक्सीड, ओपन। डील विथ मतलब होता है हैंडल करना, और डील के साथ विथ हैंडल करना, डील इन व्यापार करना। तो साइनो हो जाएगा हैंडल, मैनेज, ट्रीट, कोप विथ। कोप अप विथ नहीं होता है, कोप विथ। टेक केयर ऑफ, सी, अटेंड टू, एक्ट टुवर्ड्स। एंटो हो जाएगा एक्सक्लूड, ओमिट, फॉरगेट। इंजेंडर टू, अभी ये वर्ड भी किए हैं इंजेंडर टू। इंजेंडर टू का साइन हो वनरेबल टू, सस्पेक्टिबल टू, इसके बाद फिर टू लगेगा। इसके बाद चपेट में आ जाना। किसका यह मतलब हो गया? चपेट में आ जाना। सेंसिटिव, एक्सपोज, प्रोन। प्रोन के साथ भी क्या लगेगा? टू। याद रखना। वनरेबल इसका मतलब किसी चीज़ का संभावित शिकार होना, चपेट में आ जाना, यही होता है। गार्ड, प्रोटेक्शन, एड, सेव, टेक केयर, कंफर्ट। कंफर्ट मतलब आराम पहुंचाना, इनवल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है डेब्रिस। डेब्रिस मतलब क्या हो जाएगा? मलबा। क्या हो जाएगा? मलबा। गार्बेज कह लो, डस्ट कह लो, रैबिस कह लो, जंक, रैबिस। एंटोनिम्स हो जाएगा ट्रीजर, प्राइज, प्लम। कमेंस, कमेंस मतलब कोई चीज़ शुरू होना, बिगनिंग इसको बोलते हैं। बिगिन, इनोग्रेट, इनिशिएट, स्टार्ट, ऑथर इन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, एंटो हो जाएगा कंक्लूड, निष्कर्ष, निकल, समाप्त, फिनिश, टर्मिनेट, सीज। सीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके। फर्वर, फर्वर नाउन क्या है ना? इसका मतलब होता है सेंसेशन, अनएक्साइटिंग, एक्साइटेशन, एक्साइटमेंट। एंटोजी हो जाएगा अनएक्साइटिंग। डिफाई, डिफाई मतलब डिसोबे। क्या होगा? डिसोबे। डिसोबे, इग्नोर, वायलेट, रेसिस्ट, मॉक, डिसमिस, अपोज, रिजेक्ट। एंटो हो जाएगा फॉलो, कंप्लाई। कंप्लाई भी अप्लाई, लेंड वन से। हाँ, यही हमारा आज का एडिटोरियल का वर्ड था। अगर पसंद आए, ठीक है, तो इतना बात समझ लेना, जितना भी अंडरस्टैंडिंग इसमें यूज होगा सब कुछ हम लोग क्या करेंगे। और इतना कंफर्म है कि वर्ड के साथ साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर ग्रामर का हम करेंगे, ग्रामर का भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले खुद से कीजिए।
पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो। सबसे पहले इसमें देखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर उसके बाद उसका वर्ब ढूंढना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में हो सकता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, हो सकता है कंजंक्शन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। सब चर्चा करेंगे क्या होता है। अगर मॉडल आ गया तो फिर क्या होगा, हैव वर्ब आ गया तो फिर क्या होगा, बी वर्ब आ गया तो फिर क्या होगा, हाँ बी वर्ब, डू वर्ब आ गया तो फिर मॉडल है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हैव वर्ब है तो V3 और नाउन आएगा, बी वर्ब है तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और V3 B4 आएगा। ठीक, ये जान लो, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एडवर्ब नहीं होता, बस यही सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कौन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा। डू वर्ब है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। रॉकी रिमाइंडर, अब रिमाइंडर मतलब क्या होता है, याद दिलाने वाला। ये नाउन होगा तो इससे पहले इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। देख लेना प्रीपोजिशन के बाद क्या था, या तो V4 नाउन प्रोनाउन, अगर V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं है तो 100% नाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस, मी अस देम। चूंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। कहाँ पे नाउन है, सिल्कियारा टर्नल रेस्क्यू, तो ये नाउन कौन हो जाएगा, तो सबसे लास्ट वाला वर्ड नाउन, उससे पहले ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, सिल्कारा टर्नल रेस्क्यू। अब चलो यहाँ देखें, द है तो चलो यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे ये वर्ब आया तो ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नाउन, और ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सिल्कारा टर्नल रेस्क्यू इज लाउडेबल, क्या है, प्रशंसनीय है। अब ये क्या है, देखो बी वर्ब है तो इसके बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव कैसे पता चला, ABLE इज लाउडेबल। क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, कभी नहीं। एडवर्ब आ सकता है, नहीं। सेकेंड फॉर्म आ सकता है, नहीं। लाउडेबल। बट अब ये बट है, कंट्राडिक्टरी बात करेगा, इधर पॉजिटिव बात है, सही है, इधर क्या करेगा, निगेटिव कर देगा। द एक्सीडेंट वाज प्रिवेंटेबल, फिर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव। कैसे पता चला, ABLE लगा हुआ। जो एक्सीडेंट था उसको रोका जा सकता था, जो एक्सीडेंट था उसको क्या किया जा सकता था, रोका जा सकता था। हाँ चलो, तो यहाँ पे ये आर्टिकल है तो 100% क्या आ गया, नाउन आ गया। चल ये हो गया। अगला सबसे पहला फुल स्टॉप कहाँ पे है, हाँ फिर करके खुद से देखिए तो। चलो वीडियो को रोक लेना और फिर कर लेना, ठीक है। अब द आर्टिकल है तो नाम ढूंढिए कहाँ पे, ये तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। 41 वर्कर, हु, अब हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, तो 100%। ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या चाहिए, वर्ब। हु क्या है, हु भी रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस जो भी होगा, सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब मिलेगा, तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, इसको भी वर्ब चाहिए। अब ये दो वर्ब चाहिए। चलो अब ये बेयर हु किसके, ये हु जो वर्ब लेगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो 41 वर्कर्स हु वेयर, अब वर्कर्स के लिए क्या आ गया, वेयर। ओके, अब इस यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इसको अभी वर्ब नहीं मिला है, वो हु वेयर ट्रैप्ड, V3 हो जाएगा। अभी पता चला बी वर्ब के बाद V3, जो कि फंस गए थे, फॉर 70 डेज। अब फॉर के बाद देखो नाउन आया है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द कोलैप्स टनल, इन के बाद देखो क्या है, V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। द आर्टिकल आया तो 100% नाउन, तो चूंकि यहाँ पे पोजीशन है तो ये नाउन, उससे पहले ये एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल। कोलैप्स, धंसा हुआ, गिरा हुआ, टनल, ठीक है। तो धंसा हुआ, गिरा हुआ टनल में, इन सिल्क यारा, सिल्क यारा में धंसा हुआ, गिरा हुआ टनल में, कितने दिनों के लिए, 17 दिनों के लिए। हु वेयर ट्रैप, जो कि फंस गए थे, इन उत्तराखंड, कहाँ पे है, उत्तराखंड। वेयर, अब इसी के लिए ना आया, द 41 वर्कर्स के लिए क्या है, वेयर।
अब बेयर का सब्जेक्ट क्या ये बन पाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। ये क्या है? टनल बन पाएगा? तो बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं होगा। उसके बाद देख लो उत्तराखंड हो पाएगा? वो भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना, तो कौन हो गया? बेयर। अब वर्ब का फर्स्ट कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बेयर रेस्क्यूड, एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव हो जाएगा। बी वर्ब प्लस V3 हमेशा पैसिव होता है, बी वर्ब प्लस V3 हमेशा पैसिव होता है, तो क्या हो जाएगा? पैसिव। यानी कि ये जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर नहीं, डूअर नहीं, क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो उनको निकाला गया था कि वो निकाले थे? तो वो निकाले थे नहीं, वो उनको निकाला गया था। आफ्टर एक्सपेंसिव वर्ड। अब देखो आफ्टर प्रीपोजिशन भी होता है और आफ्टर कंजंक्शन भी होता है। सर कैसे पता चलेगा? जब कंजंक्शन तब होगा जब इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, और प्रीपोजिशन तब होगा जब V4 नाउन फॉर नाउन हो। अब देखो क्या इसके बाद कहीं सब्जेक्ट वर्ब यहाँ तक फुल स्टॉप तो दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब 100% ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन। ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। अब लेड बाय, अब ये बाय से जुड़ा हुआ है तो ये V3 हो जाएगा, लेकिन ये वर्ब नहीं है। लेकिन ये क्या? वर्ब नहीं है। तो बताओ ये क्या है? हाँ, ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। V3 हमेशा दो काम करती है। कितने काम? दो काम। कौन कौन? एक वर्ब बनना, एक एडजेक्टिव। वर्ब कैसे पहचानेंगे? जब इससे पहले हैव वर्ब हो या बी वर्ब। क्या हैव वर्ब बी वर्ब है? नहीं, तो हो गया एडजेक्टिव। लेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसके नेतृत्व किया? जो कि नेतृत्व किया गया था। जब एडजेक्टिव है तो मीनिंग क्या देगा? जो कि नेतृत्व किया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। बाई है प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन आया, क्योंकि द लगा हुआ है तो नाउन। कौन नाउन हो जाएगा? अथॉरिटी। बाकी सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगला देखो फुल स्टॉप कहाँ पे है? अच्छे से आराम से पढ़ो, सारा कुछ समझो। सब्जेक्ट है तो 100% उसका वर्ब होगा। चलिए कीजिए। ऑन नवंबर 28, याद रखना जब डेट हो तो ऑन लगाएंगे, अगर डेट नहीं देता तो इन नवंबर। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इवनिंग, कब इवनिंग? रेस्क्यू पर्सनल, अब ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब देखो रेस्क्यू वर्ब भी है और रेस्क्यू यहाँ पे एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि कभी भी वर्ड को देख के मत बता देना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है, जब तक वो सेंटेंस में यूज ना हो। पर्सनल मैनेज टू, मैनेज के साथ हमेशा टू लगाएंगे, V2 हो जाएगा। अब चूंकि पास्ट की बात कर रहा है तो V2 ही यूज करेंगे, क्योंकि V2 ही पास्ट को बताएगा। मैनेज टू ब्रिज, ब्रिज द रॉक, मैनेज कर दिए ब्रिज तोड़ के। ठीक है। डैट, अब ये डैट क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। डैट किसके लिए? रॉक के लिए। डैट हैड कोलैप्स, जो कि ये धस गया था, टूट गया था। अराउंड द वर्कर, वर्कर के चारों ओर, वर्कर के चारों ओर। डैट हैड कोलैप्स अराउंड द वर्कर। अब मैनेज कर लिए ब्रिज को हटा के। ठीक है। एंड इवैक्यूएटेड देम, और इवैक्यूएट किए, उसको बाहर निकालना। इवैक्यूएट मतलब उसको बाहर निकाले। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है? तो बोलेंगे सर एंड जोड़ रहा है आपको, हाँ, ये मैनेज को और इवैक्यूएट को। अब मैनेज का सब्जेक्ट कौन है? पर्सनल, तो इवैक्यूएट का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? पर्सनल। याद रखना पर्सन का प्लूरल क्या होता है? पर्सनल। अगला फुल स्टॉप कहाँ पे है? कीजिए।
जल्दी और ये लाइव क्लास भी आने वाला है, तो आप हम जो भी डाउट होगा लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इन एंड ऑफ इटसेल्फ द रेस्क्यू वाज रिमार्केबल, वाज के बाद एडजेक्टिव आया, पता करो क्यों, कि ABLE लगा हुआ। रिमार्केबल था, बहुत ही अच्छा था। बिकॉज, अब बिकॉज ऑफ क्या बताएगा, रीजन बताएगा। ऑफ है तो ऑफ के बाद देखो V4 प्रोनाउन और क्या है, नाउन। क्या आया है, नाउन। द रेस्क्यू मोबिलाइज टू अचीव इट। अब देखो यहाँ पे ये देखना, द यहाँ पे नाउन, अब ये देखना V2 V3 और क्या है, एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। अगर मान लो ये V2 है तो V2 है तो इसका वर्ब कहाँ पे है, इसका तो सॉरी V2 है या V3 है, इसका सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये वर्ब नहीं बन पाएगा। V3 नहीं है कि हैव वर्ब और V वर्ब नहीं है, तो ना V2 हो पाएगा ना V3, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। पास्ट पर जो कि मोबिलाइज किया गया था, इकट्ठा किया था, टू अचीव। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या, इन्फिनिटिव। ट्रांजिटिव नेचर का होता है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो हाँ, अचीव करने के लिए इसे ये याद रखना, क्यों V2 नहीं V3 नहीं, एडजेक्टिव हुआ, इम्पोर्टेंट है। इसी को बोलेंगे होल अंडरस्टैंडिंग, मतलब पूरा ग्रामर, पूरा इंग्लिश का नॉलेज, जो कि आपको SSC बैंक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जस्ट ए डे आफ्टर ए पार्ट ऑफ द टनल केव्ड इन। अब जब एक दिन, हाँ जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, जब उसको टनल को क्या कर दिया गया, केव मतलब तोड़ दिया गया था। अब ये पार्ट टनल केव्ड इन। ऑफिसर वेयर एबल टू सप्लाई द ट्रैप्ड वाटर। ऑफिसर ए एडजेक्टिव हो गया, वेयर एबल टू सप्लाई करने के लिए, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट ले लेगा क्या, किसको, तो ट्रैप्ड वर्कर को, ये नाउन तो ये एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। अप्लाई कर, ये ट्रैप्ड क्या है, वर्कर को, हाँ जो क्या है, फंसे हुए वर्कर को सप्लाई करने के लिए योग्य थे, विथ ऑक्सीजन एंड फूड। क्या क्या चीज़, तो ऑक्सीजन और फूड दोनों अप्लाई करने के लिए योग्य थे। इन बाय नवंबर, हाँ नवंबर 13 यहाँ पे है। अब यहाँ पे बाय का मतलब के द्वारा नहीं है, बाय का मतलब है तक। क्या मतलब है, तक, नवंबर तक। एन यूगर ड्रिल हैड बीन फ्लोन, एक यूगर ड्रिल मशीन है, हैड बीन फ्लोन, उसको लाया गया था, उड़ा के लाया गया था, इन फ्रॉम दिल्ली, कहाँ से, दिल्ली से, असेंबल्ड किया गया। असेंबल्ड मतलब समझते हो, जैसे आपका बहुत मोबाइल का बहुत सारा कंपोनेंट है, अब इसको मोबाइल बनाना है, तो आप इन्हें क्या कर दिया, मोबाइल ऐसे करके ये सारे कंपोनेंट को जहाँ जहाँ सेट करना था कर दिया। अब आपका मोबाइल क्या हो गया, तैयार हो गया। अब क्या कर सकते हो, अब आप क्या है, शॉर्ट्स देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा तो ये आपके फ्यूचर के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ाई लिखाई से तो मतलब रहता ही नहीं है। चलो, इन द फॉलोइंग, हाँ प्रेस्ड इनटू सर्विस, और सर्विस में क्या क्या लगाया गया था। तो यहाँ पे देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं इधर कोई V2 है नहीं, इसका 100% यहाँ पे V3 है, ये भी V3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इन द फॉलोइंग वीक मतलब आने वाले सप्ताह में, द एफर्ट प्रयास, टू रीच एंड रिलीज वर्कर पहुँचना और रिलीज करना, V1, ये भी V1। रिलीज ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या ले लिया होगा। अब एफर्ट सब्जेक्ट है तो इसको 100% क्या चाहिए, इसको 100% वर्ब चाहिए। यहाँ पे है प्रोग्रेस इन फीट्स एंड स्टार्ट, प्रोग्रेस बढ़ा। एज ऑफिसर एट द साइट, अब देखो एज है, एज हमेशा कंजंक्शन होता है और वो नहीं, सॉरी, एज जब भी कंजंक्शन हो तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा और रीजन बताएगा। क्या बताएगा, रीजन बताएगा। जब प्रीपोजिशन हो तो के रूप में बताएगा। तो देखो यहाँ पे ले लिया है सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब। एट द साइट, एट द साइट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। ऑफिसर एट द साइट डेल्ट विथ, डेल्ट विथ मतलब हैंडल। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब
क्या बाधाएं, तो ऑफिसर जो थे साइट पे उन्होंने बाधाओं का क्या किया, सामना किया। इन ड्रिल पाथ, कहाँ पे, ड्रिल पाथ में। इन इट्स ओन हेल्थ, और अपना ये क्या है, हेल्थ भी उनका क्या खराब हुआ। स्टेबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए। एंड द इफेक्ट ऑफ इट्स मोशन ऑन द सराउंडिंग रॉक्स इन पार्टिकुलर खासकर इतना कुछ क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। दे हैड टू इंश्योर द वर्कर्स वेयर नॉट इंजेंडर बाय रॉक। दे हैड टू, अब दे है प्रोनाउन है, दीज, दोज, दिस, दैट, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा तो दे किसके लिए, ऑफिसर के लिए। हैड टू इंश्योर, सुनिश्चित करना था, इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। हाँ, टू इंश्योर वर्कर्स, किसको, सुनिश्चित वर्कर्स। अब यहाँ पे वेयर नॉट, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया टू इंश्योर, यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा। सर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए हुए है, इधर भी एक सब्जेक्ट प्लस। इंश्योर सुनिश्चित करना, वर्कर्स वेयर नॉट इंजेंडर, जो कि वर्कर्स हो वो न खतरे में न पड़ जाए, बाय द रॉक्स लूजन बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से जो क्या है रॉक गिर रहा है उससे वो क्या खतरे में न पड़ जाए। अब ये भीतरी है लेकिन एडजेक्टिव होगा, क्यों, ऊपर बताया मैंने, बाय द वाइब्रेशन। बट वर्क वाज फोर्स टू ए हॉल्ट, वर्क जो है काम को है एक हॉल्ट, अब बट लगा, अब सब कुछ सही चल रहा था, अब यहाँ पे निगेटिव हो गया कि वर्क को रोक दिया गया था, अब बाय फोर्स भीतरी हो जाएगा। बाय नवंबर 25 को रोक दिया गया था। भेन, भेन कंजंक्शन है तो फिर क्या ले बैठेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले बैठेगा। चेक करो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहाँ पे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहाँ पे है, तो ड्रिल ब्लेड लॉज्ड इन द डेब्रिस। अब जो ड्रिल का ब्लेड था वो डेब्रिस में ही वो क्या हो गया, रह गया। अब देखो वेन कंजंक्शन तो ड्रिल ब्लेड, अब मेन वर्ड कौन है, ब्लेड, ड्रिल नहीं है, जिस पे नाउन का पोसेशन नाउन पे, अब मेन वर्ड ये हो जाएगा। इस नाउन से पहले एडजेक्टिव डाल सकते हो, इस नाउन से पहले भी एडजेक्टिव डाल सकते हो। तो मेन ड्रिल ब्लेड लॉज इन डेब्रिस, डेब्रिस में चला गया। द नेक्स्ट डे, अब 26 को, ए न्यू फेज ऑफ द ऑपरेशन कमेंस्ड, एक नया फेज ऑपरेशन का जो कार्य का नया फेज कमेंस्ड शुरू हुआ था, V2, अब पास्ट है तो इसलिए V2। वर्टिकल ड्रिलिंग विथ असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफ रैट होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग के एक्सपर्ट के मदद से वर्टिकल ट्रेनिंग शुरू किया था। टू हेल्प, अब टू हेल्प बेयर इन्फिनिटिव लेता है, इसीलिए क्लियर के पहले यहाँ पे टू नहीं लगाया। दो वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये बेयर इन्फिनिटिव से जुड़ा हुआ है, तो टू हेल्प मदद करने के लिए क्लीन, अब ये देखो बेयर इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट। द रबल, उसको रबल को साफ करने के लिए। फाइनली ऑन, फिर देख लो डेट है तो ऑन लगाया। ऑन नवंबर 28 द रेस्क्यूअर पीस्ड द कैट, फाइनली अब ये हो गया V2, मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। पीस द क्रेवेन एंड ब्रॉट द वर्कर आउट, और ये क्या वर्कर को बाहर लाए। अब फिर देख लो यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे पीट्स और यहाँ पे ये ब्रॉट। अब पीट्स का ये सब्जेक्ट कौन, रेस्क्यूअर, तो ब्रॉट का भी सब्जेक्ट कौन, रेस्क्यूअर। द ऑपरेशन इन्वॉल्व, अब जिसमें शामिल है नेशनल स्टेट डिजास्टर बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम है उनका। In a post on X, President Draupadi Murmu called the rescue one of the greatest. अब देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, इस रेस्क्यू को क्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, महानों में एक महान है। इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में। इट मे वेल बी, हाँ ऐसा हो सकता है, बट अब फिर से कंट्राडिक्टरी बात करेगा। द स्केल एंड द फर्वर विथ हुच
जिसके साथ, ऑन हुइच जिस पर, फॉर हुइच जिसके लिए, टू हुइच जिसको, तो विथ हुइच अब फिर ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कंजंक्शन की तरह काम किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट वाज अंडरटेकिंग जो कि लिया गया था, ऑल्सो, इट वाज एन ऑल्सो का, अब देखो द स्केल एंड द कास्ट, अब ये कास्ट का सब्जेक्ट कौन है, अब कास्ट का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द स्केल एंड द फेयर वर्ब, यही होगा क्योंकि विथ व्हिच के बाद तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया। कास्ट एंड अनफेवरेबल स्पॉटलाइन और चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, अब ये कास्ट क्या होता है, कास्ट मतलब एक छाया की तरह समझो कि वो एक तरह से सिग्नल देता है कि ये चीज़ भी क्या है, स्पॉटलाइट बताता है कि ये गलत है। कास्ट एंड अनफेवरेबल स्पॉटलाइन और चार धाम, एंड ऑन द अनसेफ वर्किंग कंडीशन, और उस पर भी अनसेफ वर्किंग कंडीशन है ऑफ दोज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड सच इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनके लिए जो कि बिल्ड करते हैं, बनाते हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। बिल्ट है, ये इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया। सच इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह का, तो चार धाम वाला ये इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो अभी बन रहा था उसके बारे में बता रहा है। एंड ऑन द अनसेफ, उस पर लाइट डालता है कि ये सब भी क्या है, गलत हो रहे हैं। जो भी कंसेप्ट बताया जाए उसको अच्छे ढंग से नोटबुक में लिख लेना। इन बोथ, हाँ, इन बोथ दिस इंसिडेंट्स एंड द वन इन जुलाई, और एक जुलाई में है, वेन, फेन कंजंक्शन फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्रेन कोलैप्स, तब क्रेन ही जो गिर गया था, ऑन एंड किल्ड, और किल्ड 20 वर्कर्स, और 20 लोगों को मार दिया था। वर्किंग ऑन नागपुर मुंबई एक्सप्रेस, समरुद्धिनी एक्सप्रेस पे जो काम कर रहे थे, अब वर्किंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या ये वर्ब है, तो ई जा रहा है मुआजबियर, नहीं है। जेरन का कंडीशन चेक कर लें, 5 बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं जेरन का क्या कंडीशन। अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ तक देखो कोई वर्ब है कॉमा के वक्त, नहीं। अगर ऑब्जेक्ट दे देते हो तो क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। प्रीपोजिशन दे देते हो तो क्या प्रीपोजिशन है, नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। और नाउन का पोसेशन नाउन नहीं, तो इसका मतलब ये जेरंड नहीं है, एडजेक्टिव। जो कि काम कर रहे थे, अब मीनिंग क्या दे देगा, जो कि काम कर रहे थे नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस इन थाने, कहाँ पे, थाने। द कॉन्ट्रैक्टर वाज नागा युगा इंजीनियरिंग कंपनी थी। द गवर्नमेंट मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ बोथ इंसिडेंट, दोनों इंसिडेंट जो घटनाएं उनका इन्वेस्टिगेट करे कि क्या कारण था जो ऐसा हुआ, स्पेसिफिक कॉजेज, कारण। अब इन्वेस्टिगेट ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। अब बोथ है तो बोथ के साथ नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। टेक ए स्टेप, और स्टेप लो, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। टू प्रिवेंट अब इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। रोकने के लिए क्या, रीअकरेंस, पुनः न हो, ऑफ सिमिलर सिचुएशन। एंड इंश्योर, फिर देखो एंड इंश्योर ऑन साइट वर्किंग कंडीशन इंक्लूड सेफ्टी फीचर, जिसमें शामिल क्या हो, सेफ्टी फीचर्स शामिल हो। अब देख लो यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कहाँ पे है, तो टू प्रिवेंट, तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये कह रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद ले लेना। देन अगेन तब, इफ अनसेफ इन्वायरमेंट आर द इशू, अगर, अब ये इफ कंजंक्शन है, कंडीशन बताता, अगर अनसेफ कंडीशन इन्वायरमेंट आर द इशू, अगर मुद्दा है कि अनसेफ है, देन ऑनगोइंग वर्क ऑन द चार धाम हाईवे इटसेल्फ मे नीड टू बी रिकंसीडर। जो ऑनगोइंग, ये नाउन हो गया, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, चल रहा वर्क ऑन चार धाम हाईवे इटसेल्फ मे नीड टू बी रिकंसीडर, जिसको क्या है, रिकंसीडर करने का जरूरत है। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
मे नीड टू बी एक्टिव या पैसिव, बोलेंगे सर पैसिव। बी वर्ब V3। तो रिकंसीडर, अब देखो रिकंसीडर करेगा नहीं, रिकंसीडर करेगा नहीं, रिकंसीडर किया जाएगा क्योंकि पैसिव है। सिंस, जब से, एक्सपर्ट हैव रिपीटली रेज कंसर्न, जब से, अब हैव के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे V3 ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया। मेन वर्ब है, उससे पहले एडवर्ब। एक्सपर्ट हैव रिपीटली रेज कंसर्न, एक्सपर्ट ने बार बार चिंता जताया है या उठाया है अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लोकल टेरेन एंड स्लोप कटिंग एक्टिविटी। किसके बारे में? कैरिंग कैपेसिटी, ढोने वाला कैपेसिटी ऑफ लोकल टेरेन, टेरेन का ये ढोने वाला कैपेसिटी एंड स्लोप का कटिंग एक्टिविटी, स्लोप को काटने वाला एक्टिविटी। डिफाइन, जो कि जियोलॉजिकल विस्टम, जो कि जिसके अनुसार होना चाहिए वो नहीं है, उसके बातों को नहीं मानता, हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव। द रेस्क्यू वाज सर्टेनली लाउडेबल, अब देखो ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले का पोजीशन 100% क्या होगा? एडवर्ब ही होगा। सर्टेनली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। बट इफ एडिक्वेट अटेंशन इज पेड टू वर्कर, अब अगर पर्याप्त अटेंशन दिया जाए, पेड, अभी पेड कौन क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर V3। कैसे पता चला? V2 तो हो नहीं सकता क्योंकि बी वर्ब के बाद V2 आता नहीं, तो पेड, अगर पेड किया जाता है टू वर्कर एंड द हाईवेज फ्यूचर यूजर्स सेफ्टी, सच ऑपरेशन में नॉट बी नीडेड टुगेदर, तो इस तरह का ऑपरेशन दोनों एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका एडिटोरियल है। हाँ, अच्छा लगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे टेस्ट देना और ये अच्छे से करो, अंडरस्टैंडिंग समझो, एक बार अंडरस्टैंडिंग समझ लो, फिर खुद से करने का प्रैक्टिस करो, खुद से हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं यहाँ पे हिंदी मीनिंग नहीं बताया, बस किस तरह से हो रहा है, फिर पोजीशन के बाद क्या है, आर्टिकल के बाद क्या है, हैव वर्ब है तो क्या है, डू वर्ब है तो क्या है, मॉडल है तो क्या है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली।